गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने वीडियोस में आपको लेवल्स बताए थे, और कल तो मैं लाइव मार्केट में पॉसिबल नहीं था, मैं बाहर थी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, पर मैंने अपडेट ज़रूर आपको यहाँ पर दिया हुआ था और एग्जैक्टली बताया था आपको कहाँ पे किस तरीके से बाइंग करना है, किस तरीके से आपको सेलिंग करना है। बिल्कुल मैंने यहाँ बताया था कि आपको अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग में आपको बाइंग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लास्ट हमें यहाँ पर भी दिखाई दिया था जब मार्केट ओपन हुआ था, तभी भी मैंने बोला था गैप अप पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। हम लोग ने यहाँ पर भी ट्रेड किया हुआ था, इसके बाद में यहाँ पर इस लेवल पर फिर से हमने यहाँ पर बाइंग किया हुआ था। कल भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में भी बोला था बाइंग नहीं करना, 44,520 वाले लेवल पर बिल्कुल ध्यान देना। अगर इस लेवल पर मार्केट यहाँ पे कोई यहाँ पर कोई कैंडल पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और एग्जैक्टली वही लेवल से बाइंग दिखाई दी। जिन लोगों ने भी सोच समझ के यहाँ पर किया था, मैंने 650 तक का टारगेट्स आपको यहाँ पर बताया हुआ था, बिल्कुल मैंने लिख कर भी भेजा हुआ था, बिल्कुल ध्यान देना करके। 650 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर एक 650 तक का फर्स्ट हमें 660 तक का फर्स्ट हमें मूव दिखाई दिया, इसके बाद में फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। और बिल्कुल मैंने यहाँ पर लिखा था अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो और ज़्यादा बाइंग दिखाई देंगे, और अगर मार्केट आज के हाई के ऊपर निकलता है तो मैंने आपको 750 टू 800 तक के टारगेट्स यहाँ पर बताए होते हैं। आई थिंक ये 947 पर ही मैंने आपको बता दिया था। और अगर हम हाई की भी बात करते हैं तो 44,787 तक का हाई हमें यहाँ पर दिखाई दिया। निफ्टी में भी मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया होता, 19,100 वाला लेवल पर बिल्कुल ध्यान देना, इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल भी है, क्योंकि आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ था मैंने, देखो कि किस तरीके से उसमें मूव आ रहा है। और निफ्टी में भी जो यहाँ पर हमें मूव दिखाई दिया, 19,200 तक का मूव दिखाई दिया, मतलब 100 पॉइंट्स जिन्होंने भी देखा है, 100 पॉइंट आराम से वहाँ पर उनको मिला हुआ है। और यहाँ पर अगर देखते हैं, मैंने बिल्कुल बोला था 44,500 वाला सी देखना करके। अगर जिन लोगों ने भी यहाँ पर 650 के पास में भी फिर से बाइंग किया होगा, तो उस सी का प्राइस कुछ तो उस टाइम पे वहाँ पे 270 टू 80 ऐसे चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आई इसके बाद में जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ, उस सी का प्राइस 400 प्लस यहाँ पे हमें दिखाई दिया। मतलब अगर ध्यान से लेवल्स टू लेवल्स जिन्होंने किया होगा, यहाँ पर देखा होगा, उनका बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट बना हुआ है। अब देखते हैं हम कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में समझते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अगर यहाँ पर देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, वीक की जो कैंडल बनी हुई है, ये यहाँ पे हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि ये पूरी सुपर बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। मतलब बायर्स यहाँ पे टोटली लास्ट वीक में यहाँ पे क्या थे, पूरे एक्टिव थे। अब हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे लास्ट अगर यहाँ पर देखते हैं, ऑल टाइम हाई की बात करते हैं यहाँ पर, और अगर अभी यहाँ पर बात करते हैं, और इसको अगर हम यहाँ पर ऊपर के रेजिस्टेंस की लेवल निकालने की बात करते हैं, तो एक ट्रेड लाइन यहाँ से अगर हम ये ऊपर के साइड में निकालते हैं, तो जो हमें अभी यहाँ पे आगे का लेवल निकल कर आएगा वो रहेगा यहाँ पे 45,300 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पर अगर यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ से एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि मार्केट में बायर्स यहाँ पर एक्टिव है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करता है, जो रेंज निकल कर आती है यहाँ पे 44,500, मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर कंटिन्यूअसली रहता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बाइंग ही करना है, जिसके लिए हमारे लिए टारगेट्स निकल कर आएंगे 45,300। अगर हम यहाँ पे डे चार्ट की बात करते हैं और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं, तो और चीज़ें यहाँ पे क्लियरली हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं, तो देखो अभी डे चार्ट में यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर अगर हम डे चार्ट की बात करते हैं, तो डे चार्ट में ये जो कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये कौन सी कैंडल है। यहाँ पर अगर इस कैंडल की भी हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये एक बुलिश हैमर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब बायर्स यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बायर्स जो है यहाँ से नीचे से एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर के साइड में लेके जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखो पूरा एक रेंज बना हुआ था, और इस रेंज का हमें यहाँ पे क्या मिला है, ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है
ब्रेकआउट भी मिला है, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंख बंद करके सी बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही काम करेंगे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, और अगर अभी हम हाई की भी बात करते हैं तो 44,787 का हाई हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग के साथ में खुलता है तो गैप अप ओपनिंग में हमें इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है। यहाँ पे हमें देखना है, क्योंकि जो लोगों ने भी यहाँ पे पोजीशन होल्ड किया है गैप अप ओपनिंग के साथ होते ही, वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हम यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर 45,000 या फिर 45,000 44,900 इस लेवल पर अगर गैप अप ओपनिंग के साथ में ओपन होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे 5 मिनट के कैंडल के, मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने देंगे, और उसके बाद में कैंडल्स को देख के यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब हमें अगर यहाँ पे सेलिंग करना है तो सेलिंग हम कहाँ पे करके चल सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट जो लेवल हमारे लिए निकल कर आएगा 44,450 वाला होगा। इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पे जाना स्टार्ट करता है निगेटिव कैंडल के साथ में, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग दिखाई दे सकती है जो हमें यहाँ पे 44,000 इस लेवल तक लेकर जा सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही देख हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग और सेलिंग करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझते हैं कि किस तरीके से हमें बाइंग और सेलिंग करना है। अगर आपने ठीक से देखा होगा तो ये जो मूव है, परसों का भी मूव, जो लास्ट टू लास्ट डे का मूव था वो भी यहाँ पर सेम था, कल का भी मूव यहाँ पर सेम था। गैप अप ओपनिंग दिखाई दी, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, गैप अप ओपनिंग, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, इसके बाद में फिर एक बाइंग साइड दिखाई दी, फिर एक बाइंग साइड हमें यहाँ पर दिखाई दी। तो मैंने आपको बिल्कुल बताया था जब भी मार्केट यहाँ पे इसके हाई के ऊपर निकलेगा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉल साइड में जा सकते हो। यहाँ पर भी हमने यही किया था, मार्केट यहाँ पर जब इसके हाई के ऊपर गया हमने यहाँ पर कॉल साइड में बाइंग किया हुआ था। अब हमें कल क्या करना है ये, और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग के पास में इमीडिएटली 45,000 इस लेवल के पास में अगर हमें दिखाई देता है, या फिर 44,900 के पास में हमें दिखाई देता है, इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे। 5 मिनट्स की जो ये कैंडल है प्रॉफिट बुक करने देंगे, प्रॉफिट बुक करके मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर 44,800 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टर रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है। अगर मार्केट इस लेवल पर आता है और इस लेवल पर अगर यहाँ पे कोई कैंडल बनाता है, यहाँ पर पॉजिटिव कोई कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल बाइंग करेंगे, जिसके लिए फिर हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा 44,900 से 45,000 तक के लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 45,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हमें आराम से 45,200 और 300 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर अगर मार्केट यहाँ पे 800 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है, यहाँ से फिर से अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है या सेलिंग साइड हमें दिखाई देती है, तो फिर डाउन साइड में कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो डाउन साइड में फिर हमें हमें बिल्कुल देखना होगा, ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा, तो ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 44,660 वाला, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे भी कैंडल देखेंगे, पॉजिटिव कैंडल होगी तो बिल्कुल बाइंग साइड जाएंगे, पर अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है और नीचे आता है, तो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आएगा वो होगा हमारे लिए 44,500। अगर मार्केट कल गैप डाउन के साथ में ओपनिंग देता है और लेवल यहाँ पर निकल कर आती है 44,500 वाला, तो यहाँ पे क्या करना है, तो एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है, अगर मार्केट इस लेवल पर ओपन होता है 44,500 के पास में, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि मार्केट ने बहुत बार इस लेवल का क्या किया है, रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर इस लेवल पर ओपन होता है 44,500 के पास में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें क्या करना है, कैंडल को देखना है, पॉजिटिव कैंडल होती है तो ही बाइंग साइड में जाएंगे, या फिर निगेटिव कैंडल यहाँ पर होती है और मार्केट यहाँ पे 450 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करेगा तो बिल्कुल हम सेलिंग करेंगे, जिसके लिए 320 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेजर सपोर्ट का काम यही लेवल करेगा। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर से अगेन हमें यहाँ पे 44,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपनिंग दिखती है तो फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है, तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देना,
कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होते ही मार्केट क्या करेगा, 5 to 15 मिनट्स में एक मूव देगा और फिर मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाएगा। तो बिल्कुल लेवल्स पे ध्यान देना है। फ्लैट ओपनिंग अगर क्लोजिंग के पास में कहीं पे मिलती है 44,750 या फिर 44,700 के पास में या फिर 800 के पास में 44,800, ये कोई लेवल्स पे भी अगर मार्केट मिलता है, फर्स्ट आपको 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर एक मूव अप साइड का या डाउन साइड का मिलता है। उसके बाद में मार्केट अगर एक रेंज बना के जब तक उस रेंज को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमें कोई मूव दिखाई नहीं देगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो 15 मिनट्स होंगे उसी के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रेड लेकर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो फ्लैट ओपनिंग में एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना कि जो भी 5 to 15 मिनट्स के अंदर का मूव दिखाई देगा उसमें ट्रेड करेंगे। उसके बाद में जो भी कोई भी रेंज बनेगी उसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे उस रेंज का ब्रेक होने का। अगर अप साइड में ब्रेक होगा तो अप साइड में ट्रेड करेंगे, डाउन साइड में ब्रेक होगा तो हम फिर क्या करेंगे, डाउन साइड में ब्रेक करेंगे। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्लियरली हो चुकी है। डाउन साइड में जब तक मार्केट यहाँ पे 44,450 के नीचे नहीं जाता है और 320 के लेवल की क्लोजिंग नहीं देगा तो एक हमें सेलिंग साइड नहीं दिखाई दे सकती। अप साइड में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 500 के ऊपर मार्केट रहेगा, हम बाइंग ही करेंगे, जिसके लिए हमारे लिए 44,750 और 44,800 ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। 800 के ऊपर मार्केट निकलता है, 45,000 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर कैंडल को देखेंगे, अगर इस लेवल पर कोई प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है तो यहाँ पे हम बिल्कुल क्या करेंगे, फिर वो भी ट्रेड लेंगे, उस ट्रेड को भी हम यहाँ पर मिस नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।